अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर खतीर अहमद ख़ान एक बार फिर डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात से उमूर तबैया में नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में कुआं पढ़ते चले आ रहे हैं, ये हमारा नवा लेक्चर है जिसमें हम कुआं के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कुआं में जो भी कुछ टॉपिक चलते आ रहे थे उसी से हम आज आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हजूम अरबा। हजूम अरबा यानी 4 हजम जो कि ग़िज़ा के अंदर होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं ये हम देख रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि 4 तरीक़े होते हैं ग़िज़ा के हजम होने के, उसी को कहते हैं हजूम अरबा। पहला हमने देखा था कि हजम कहाँ होता है, मैदे और मेवे में, यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन में। जब हम ग़िज़ा को खाते हैं वहीं से ये हजम का फ़ेल शुरू हो जाता है और मैदे में जाने के बाद इसमें तब्दीलियाँ आती हैं, ये कैमूस की शक्ल बन जाती है और उसके बाद फिर ये उरूक़ मासारिका के ज़रिए कब्ज़ में पहुँच जाता है। और उससे पहले बहुत सारे और भी चेंजेस आते हैं और इस तरह ये ग़िज़ा का हजम जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि हजम कबीदी में जब ये ग़िज़ा का जुज़ पहुंचता है तो वहाँ पर फिर तब्दीलियाँ इसमें आती हैं और अखलात बन जाते हैं, जिस अखलात अरबा कहते हैं। और फिर ये अखलात जिगर से उरूक़ में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर ये हजम सोम यानी कि हजम उरूक़ी जो है वो शुरू हो जाता है। और आज हम बचे हुए 2 टॉपिक हजम उरूक़ी और हजम उज़वी है उसको कवर करेंगे। तो हजूम अरबा में हम पहले 2 पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा हजम पढ़ेंगे, हजम सोम यानी कि हजम उरूक़ी। तो हजम उरूक़ी और हजम उज़वी मिलते जुलते ही हैं, यानी कि जैसे हमने अभी बात करी कि कब्ज़ के अंदर जब अखलात बन जाते हैं तो फिर ये अखलात उरूक़ में पहुंचते हैं और वहां पर खून नुज़ुज पाकर यानी कि वो पुख्ता होकर रतूबत सानिया और रतूबत ऊला, ये हम पढ़ चुके हैं कि रतूबत ऊला किसे कहते हैं और रतूबत सानिया किसे कहते हैं। उनमें ये तब्दील होता है, यानी कि आज़ा की जो खलाएं हैं उनमें जो रतूबत पाई जाती है उसको कहते हैं रतूबत सानिया, और जो उरूक़ के अंदर मौजूद रतूबत होती है उसको कहते हैं रतूबत ऊला। ये हम पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर में। तो यहाँ पर ये तब्दीलियाँ आती हैं हजम सोम में यानी कि हजम उरूक़ी में, और ये दोनों रतूबात में तब्दील होने के बाद एक तो ये होता है कि इसमें उरूक़ के अंदर जो अखलात मौजूद हैं फिर वो इस शराइन के ज़रिए आज़ा में पहुँचते हैं और फिर वहाँ से चौथा अमल या चौथा हजूम अरबा शुरू हो जाता है, जिसे हम हजम उज़वी कहते हैं। इससे मुराद ग़िज़ाई तब्दीलियाँ हैं जो उरूक़ और आज़ा के अंदर होती हैं और जिनके नतीजे में खून आज़ा की साख्त में यानी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। और इस तरह से जब खून जिगर से उरूक़ में पहुंचता है तो यहाँ पर नुज़ुज पाकर, जैसा भी मैंने बताया, रतूबत सानिया में तब्दील हो जाता है। और यही रतूबत सानिया यानी हम उसे प्लाज्मा और लिम्फ कह सकते हैं फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये रतूबात जो है फिर वो उरूक़ में हजम हो जाती हैं और जिसके नतीजे में रतूबत सानिया और आज़ा की शक्ल
اختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح یہ ہضم عضو بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں ہضم کس طرح ہوئے۔ پہلے جگر سے اخلاط بن کے شرائن میں آتے ہیں اور شرائن میں پہنچنے کے بعد وہاں پر دو طرح کی رطوبات بنتی ہیں، ثانیہ اور اولا۔ تو یہ اولا اور ثانیہ جو رطوبات ہیں یہ پھر آگے چل کر اعضاء میں پہنچتی ہیں، اور اعضاء میں پہنچنے کے بعد کس طرح یہ اعضاء کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اس کا، تو اس طرح یہ ہضوم اربع 4 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کرے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آگے چل کر وہ کس طرح غذا اعضاء تک پہنچتی ہے اور اعضاء کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ ہضوم اربع کا ٹاپک تھا جو ہم نے اس میں کور کیا کہ 4 اربع مانے 4، تو ہضوم اربع یہ 4 ہوتے ہیں، اور کس طرح غذا کھانے کے بعد اور عضو تک پہنچتی ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اسی کو بس ہضوم اربع کہتے ہیں۔ اس میں آج اتنا ہی، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے